बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। पीटीआई को एक बड़ा सेटबैक हुआ है और साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद खुडे लाइन है। ये बात क्या है, ये सारा मामला क्या है, बड़ी गल है। हालांकि कहा गया है बाकायदा तौर पर DGI-SPR की जानिब से कि फ़ौज को सियासी मामला में मत घसीटें, लेकिन की करिए उन लोग की गल्लां करन तो बाज ही नहीं आते और चीज़ें आती रहती हैं। तो लिहाजा मैं इस पर बात ज़रूर करूँगा, ये सारा मामला आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं PTI को जो सेटबैक पहुँचा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। PTI ने एक रेफरेंस फाइल किया था जो कि 20 अरकान हैं उनके कौमी असम्बली के, जिनको यानी उन्होंने कहा कि ये साढ़े तो वक्रे हो गए, ये सानू छड्ड गए, हाय हाय बेवफा निकले, हाय हाय इन्होंने साढ़े नाल विछोड़ा पा लिया, हाय हाय इन्होंने गद्दारी करती, बागी हो गए। बड़े आपको याद होगा बड़े इन्होंने वैन जिहड़े ना इमरान खान ने पाए इनके खिलाफ। ये भी कहा कि इन्होंने बच्चों नाल रिश्ते कोई नहीं करेगा। यार अंदाज़ा लगाएं, बंदा कोई इतना भी मतलब गिर सकता है कि इन्होंने बच्चों नाल रिश्ते कोई नहीं। तेनों पुत्र कादी फिक्र, मेरा मतलब है, मैं पुत्र का लफ्ज़ गलत कह गया हूँ, मेरा मतलब है कि बाबा जी तुहानू कादी फिक्र, तुसी अपनी धी दी ते अपने पुत्तरां दी फिक्र करो। जिहड़े तीनों जने तुसी लंडन और न्यूयॉर्क च रखे ने, तुसी उन्हां दी फिक्र करो, तुसी लोगों के बालों की फिक्र क्यों करते फिरदे हो। मैं बल्कि इससे मुझे याद आया कि ये अभी राजा रियाज साहब जो है ना, उनके बेटे की शादी हुई है और वो हुई है फैसलाबाद में। वहाँ पे हमजा साहब भी गए हुए थे और सारी पार्टीज़ मुख्तलिफ लोग गए हुए थे। सियासी ख़ानदान होता है ना, ये मुख्तलिफ सियासी लोग जो होते हैं उनके तमाम सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात होते हैं, उसको सियासी ख़ानदान कहा जाता है। लेकिन इमरान खान जो है ना, वो तो भाएं दीवारें चीन बना खड़ोता होंदा ना कि साडे जेहड़ा हैगा बस वो ठीक है, वो बिल्कुल नहाता धोता है, वो गंगा नहा के आ गया। और जो परली साइड पे है उन्हें साड़ा तलक कोई नहीं, कट्ठी हो गई साड़ी उंदल, साड़ा मरना जीना मुक गया उंदल, साड़ा रोटी पानी हर शय वखरी हो गई। इस तरह की दीवारें बना लेते हैं। उनकी अपनी एक सोच है, यानी इंतहाई क्या कहना चाहिए, इंतहा पसंद किस्म की सोच है उनकी। बाहर राजा रियाज साहब के बेटे की हुई शादी सर, और उस शादी में मैं आपको बिल्कुल यानी सच्ची गल दस लगा कि PTI के जो एक MN हैं उनका वो शादी हाल है और उस वहाँ पर शादी हुई है। और वो जो PTI के रुकन है ना, उन्होंने राजा रियाज से कोई पैसा नहीं लिया कि उत्ते तू अपने पुत्र का वलीमा कर रहे हैं तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितने 20 लाख लगे हैं ना उस खाने के ऊपर, उन्होंने राजा रियाज साहब से कोई पैसा नहीं लिया। ये होती है एक क्या कहना चाहिए, एक रवादारी, एक होती है मतलब एक दोस्ताना, एक जो है ना सियासी रवादारी वो होती है। राजा रियाज साहब ज़ाहिर है कि PTI से मुनहरिफ हो चुके हैं, वो नहीं समझते कि इमरान खान के साथ वो चल सकते हैं। आज से 2.5 साल कबल अहमद मीर के प्रोग्राम में राजा रियाज ने कहा था कि रिश्वत जो है वो 3 गुना ज़्यादा या 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। खां साहब आंखें खोलें, लेकिन इमरान खान की अखा कितने खुलती हैं भाएं जिसले बंदे हूरां टिक्का लगा हुए, फिर बंदे कितने मतलब अखा खोल ही नहीं सकती, फिर तो वो मतलब हूरा ही वेख रहे होंगे ना हर पासे। तो आजकल वैसे उन्हें हूरों की बजाय कुछ और नज़र आ रहा है, इसलिए वो चिक्का मार रहे हैं। मगर मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब ने कहा था इनके रिश्ते नहीं होंगे, तो वो भाएं इकदा हो गया जे, इकदा पुत्र व्याह गया जे। मैं वैसे इतला दे रहा हूँ ये इमरानडूस को कि वो इस गलत फहमी में ना रहें कि उनके कहने पर दुनिया चलती है। दुनिया ने ज़ाहिर चलना है और अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें रखे, चीज़ें आगे चलती रहती हैं। तो वो खास साहब लोगों के बच्चों की फ़िक्र ना करें, अपने धी पुत्रां की फ़िक्र करो और इस तरह की बातें ना किया करें। बहरहाल वो जो मुनहरिफ अरकान थे, जो बागी थे, जो मतलब है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ चले गए थे, यही इल्ज़ाम लगाया था ना। उन्होंने कहा था कि जनाब ये सन छड़ गए ने, और उस पर उन्होंने एक इनको शोकॉज नोटिस दिया था। शोकॉज नोटिस देने के बाद जनाब वो बात चली गई इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने जनाब उनको कहा कि लियाओ जी तुसी की किता कराया। आज उस केस का हो गया फैसला और उस केस में नूर आलम खान साहब के वकील गौहर ही उनका नाम है, वो पेश हुए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जी इनमें से किसी एक ने वोट नहीं पाया भाइन परले पासे, किसी एक ने भी, ठीक है। और वो जो आप ये जो बातें की जा रही है ना कि जनाब ये मुनहरिफ हो गए हैं, तो मुनहरिफ तां होण अगर इन्होंने कोई और पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन कर ली हो, अगर इन्होंने जो वोट पड़ा है यानी तरीके अदम एतमाद के ऊपर, उसमें वोट कास्ट किया और शहबाज शरीफ साहब के हक़ में हम में से किसी ने, इन्होंने कहा कि हमने वोट नहीं कास्ट किया। उन्होंने ज़ाहिर रिपोर्ट मंगवाई हुई थी, रिपोर्ट सामने ही पता चल गया कि जनाब इन्होंने तो वोट ही नहीं पाए, ये तो साइड पर बैठे रहे। लिहाजा वो जो उन्होंने दिया था उसको उन्होंने यानी
यानी रेफरेंस जो भेजा था उसको कर दिया उन्होंने खारिज। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो पीर साहब वो वहाँ से मेरा ख्याल उन्होंने चंदा चंदा का भी इकट्ठा कर लिया और उसके बाद वो एक्टिव हो गया और उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको अगली अदालत में चैलेंज करेंगे। ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है। वो चैलेंज करना उनका हक है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे, कोई बात नहीं है। लेकिन चूँकि इसका एक आइनी तकाजा था कि वोट कास्ट किया, वो इन्होंने नहीं किया हुआ था, लिहाजा वो गए बच। अब रह गई पंजाब वालों की बारी। पंजाब वालों में जो मुझे वकला ने बताया, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो मामला ज़ेरे समात है। तो वो जो बात वकला ने मुझे बताई है, वो कहते हैं कि जब आप वोट कास्ट कर लें, यानी जब कोई रुकन अपनी पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट कास्ट कर ले, तो उस वक्त उसको फिर नोटिस दिया जाता है और उसका एक टाइम है, 7 दिन है या 10 दिन है। उसके बाद वो उस दौरान वो जवाब दे। अगर जवाब से मुतमिन ना हो ये जो हैं अपना चेयरमैन पीटीआई या जिस पार्टी से भी वो मुनहरिफ हो रहे हैं, तो फिर वो रेफरेंस भेजने की सिफारिश कर सकते हैं स्पीकर को। स्पीकर जो है ज़ाहिर है वो आगे भेज देगा, फिर उसके खिलाफ वो कार्रवाई का इम्कान है, वो चल सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो जो 26 सरकार है उनको नोटिस उसके बाद नहीं आया हुआ। उन्होंने तो 3 मिनटी जो नोटिस भेजा ना उधर अपना प्रेज लाई साहब ने फटाफट साइन करके कि जनाब इमरान खान वो इंज रिसीव होया तो इंज ही भेजता है इनको नोटिस। उसके बाद वोट कास्ट करने के बाद नोटिस नहीं मिले थे। अब ये सारे मामले के ऊपर ज़हरा उधर जा रहा है, लेकिन ये अपनी जगह पे रियलिटी है। मैं तो एक कानूनी मूशकाफी की बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है इस हवाले से कानून कुछ और भी मजीद कहता हो, मैं केड़ा वकील हाँ, लेकिन मुझे तो जो बताया गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मगर मैं कहता हूँ कि हकीकी बात तो यही है ना कि इन लोगों ने अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट कास्ट किया है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। वोट इन्होंने कास्ट किया है और इसलिए तो हमजा साहब की 197 वोट हुए हैं ना। अब वो जब वोट कास्ट कर लिया है तो फिर 63A की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने कर दी, क्योंकि इनकी पार्टी तो परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ी थी। अब लिहाजा उनके ऊपर 63A जो है वो लगेगा, लग सकता है, बल्कि मैं समझता हूँ लगना चाहिए, इसलिए कि आइन की पासदारी है। जो भी मतलब उसको वायलेट करे उसके ऊपर ज़रूर लगना चाहिए। अच्छा, अब लेकिन इसके बावजूद अगर ये कोई मरांडू गलत फहमी का शिकार है कि जनाब वो चूँकि 186 नहीं रहेंगे हमजा साहब के पास, क्योंकि असम्बली जो है वो 371 का हाउस है, उसमें से 186 चाहिए वज़ीर-ए-आला बनने के लिए, तो लिहाजा वो वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे। तो ये गलत फहमी मैं दूर करने लगा हूँ आइन के एतबार से। आइन ये कहता है कि जनाब अगर हाउस के अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन के दौरान जो हैं अपना जो 2 या 3 लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और कोई एक भी मेजॉरिटी ना लेके जा सके, यानी रिक्वायर्ड नंबर 186 वो ना लेकर जा सकें, तो उसके नतीजे में फिर दोबारा इलेक्शन होगा, हाउस के अंदर ही होगा। वो दोबारा जब इलेक्शन होगा तो फिर जो है जो सबसे ज़्यादा वोट लेके जाएगा ना, जो सबसे ज़्यादा वोट लेके जाएगा वो वज़ीर-ए-आला बन जाएगा। अब अगर आप नंबर गेम देखें तो ये जो 26 अरकान जाने हैं, जो 26 अरकान डी सीट होने हैं या नाहल होने हैं, वो किसके होने हैं? पीटीआई के, मुस्लिम लीग नून के नहीं होने हैं, ठीक है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान जो है दोनों में मिला लें तो काफ लीग और पीटीआई के बाकी ईमानदार अरकान जो है उनसे उनकी तादाद ज़्यादा बनती है। तो इस तरीके से वो जो हमजा साहब हैं वज़ीर-ए-आला वही रहेंगे। ये अलग बात है कि अब तक जो हैं अपना परवेज़ इलाही साहब और जो पंजाब के गवर्नर साहब हैं वो अभी तक अड़े हुए और कबीना जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही। वैसे मेरी बात हुई नून लीग के एक बंदे से, तो उन्होंने कहा जी हम आज शायद चले जाएँ या कल जो है वो चले जाएँ। मेरा ख्याल आज तो सारा गुजर ही गया, तो कल वो हाई कोर्ट मूव कर जाएंगे। लेकिन ये सारा चीज़ें वो ज़ाहिर है उनकी इस्लाम उधर लंदन में मीटिंग हो रही है, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी मीटिंग ले रहे हैं। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात करूं तो अभी इजलास उनका जारी है। उस इजलास में फिर ये सारी बातें डिस्कस होंगी। वहाँ से जो बड़े मियाँ साहब का फैसला आएगा ना, वो सब तो छोटा मियाँ जड़ा ना उस पर अमल करेंगे और फिर ज़ाहिर है कि वो हाई कोर्ट चले जाएंगे कि जनाब ये मामला है, इसको लेकर आए। इसी तरह कल ही जो है वो हमजा साहब के ख़िलाफ़ जो एक अपील की हुई है पीटीआई ने कि जनाब ये इनका इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट जो है सॉरी हाई कोर्ट जो है वो हल्फ लेने का इस तरह से किसी ऐसे बंदे को हुक्म नहीं दे सकती। आइन में ऐसी कोई शिक नहीं लिखी हुई, उस पर एक लार्जर बेंच बना हुआ है और वो लार्जर बेंच जो है वो कल से उसकी समाअत करेगा। तो पंजाब के अंदर अभी तक
अगर देखा जाए तो अमली तौर पर नून लीग की हुकूमत नहीं है, बल्कि कानूनी यानी वो क्या कहना चाहिए, कबीने नहीं कंप्लीट हुई, कल्ला हमजे लगा फिर रहा है। जबकि एक जो अमेंडमेंट आई हुई है 18वीं तरमीम के बाद, वो ये है कि सीएम एंड कैबिनेट, यानी सीएम और कैबिनेट मिला के पंजाब हुकूमत बनती है, यानी सिर्फ सीएम पंजाब हुकूमत नहीं रहा हुआ। ये 18वीं तरमीम में ये चीज़ ऐड हुई है। लिहाजा ये मामला जो है ना, अभी कहा जाए कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत है तो ये एवं को अद्धी पचद्दी गल है। खैर ये अपनी जगह पे है। और तरीके इंसाफ जो है वो जनाब अब मतलब पुठे हथियारा से आई पई है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर भी सानू चंगा नहीं मिला। वैसे कई अरसे से वो बात कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर भी अच्छा नहीं मिला, हम इनके खिलाफ जाएंगे। बल्कि उन्होंने रेफरेंस फाइल करने का, जहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने की उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से बात की है और उन्होंने कहा कि जनाब ये इनको चाहिए कि ये कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, नून लीग की कोई ओहदा शुदा ले लें। जिस तरह फवाद चौधरी साहब तंज किया करते हैं उस तरह से उन्होंने बात की है। जब फवाद चौधरी साहब ने इस तरह का पहले तंज किया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जब वफाकी वज़ीर थे, तो बुलाया था जनाब इलेक्शन कमीशन ने, और फिर फवाद चौधरी साहब ने उससे माफ़ी मांगी थी। तो याद रखना कि इस तरह की बातों के ऊपर उन्हें फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये मैं बताऊं, ये जो पीटी के लोग हैं ना, इन्होंने माफ़ी मंगन लगिया, पैर फड़न लगिया, यानी फिर गलमा फड़न लगिया। गलमे से मुराद होती है गला पकड़ना, यहाँ से गिरबान पकड़ने को पंजाबी में कहते हैं। वजाहत इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दोस्त हैं नीचे लिख देते हैं कि जनाब आपकी पंजाबी की हमें मुश्किल डाल देती है, इसलिए मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। तो यानी गले से लेकर तो गिट्टे तक, ठीक है, गिट्टे कहते हैं पाँव पकड़ने को, वहाँ तक पीटी सारे काम कर लेती है कि उनको कोई इसमें शर्म, कोई हया, कोई जो है ना, कोई मतलब ईगो उनकी हर्ट नहीं होती इसमें। बिल्कुल वो बिल्कुल सुकून से ये सारे काम कर लेते हैं। साथ ही फैसल वाडा साहब जो हैं वो जो खुद नाहल हो चुके हैं, वो भाई साहब सिंध के मेंबर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ाइल कर दिया रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये उनका हक है, किसी भी बंदे का हक हो सकता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अप्रोच करे। अब वहाँ पर ज़ाहिर है फैसला होगा। ये पीटीआई के लिए फ़िलहाल अच्छी खबरें नहीं है। ज़ाहिर है कि वो एक जो है अपना क्या उसको कहा जाए, उनके जो एक दरख्वास्त रद्द हुई है, उम्मीद यही है मुझे कि पंजाब वाली भी रद्द हो जाएगी। बाहर अब देखते हैं, फैसला हर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, मेहनत वो नहीं करना। लेकिन पीटी के लिए अगली खबर भी पाइन अच्छी नहीं है। और वो अगली खबर जो अच्छी नहीं है वो चले थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जो सियासत के मुर्शद है ना, पाकिस्तानी सियासत के मुर्शद, उनका नाम है आसिफ जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यानी अचानक से उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई बड़ी ज़ोर से, और उन्होंने आगे बड़ी पुरमगज़ किस्म की जो है ना वो बातें की हैं। और उन्होंने जो बात एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। जरदारी साहब ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें 2-3 बातें जो है ना वो बड़ी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लुबे लुबाब कह सकते हैं। एक चीज़ तो उन्होंने ये क्लियर की कि जो इलेक्शन होगा वो जब इंतखाबी इस्लाहात हो जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के बाद आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैंने कल रात को उनसे बात की है। अच्छा, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने इससे पहले बात दाना छुटिया थी जो मैंने आपको बताया, और वो दाना ज़ाहिर है कि उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए किया था। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू नहीं सुना है, लेकिन ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसी तरह, और हमारी नून लीग के साथ ये बात तय है कि हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे तो उसके बाद अगली बात होगी। जहाँ तक है कि जनाब ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने कहा उनके लिए हम कुछ कोटा, कुछ सीट जो है ना मखसूस कर सकते हैं, जैसे क्रिश्चियंस के लिए होती है, जैसे यानी अक़लियतों के लिए सीट होती है, उस तरह से हमको सीट का जो है वो कर देंगे। तो वहाँ पर जो भी पार्टी के जिस हिस्से में जो आएगा वो उस वोटों के तनासब से या उस नशिस्तों के तनासब से, जैसे मखसूस नशिस्तें होती हैं, उस तरह से वो अपने को बंदा नॉमिनेट कर दे तो उसमें उनको वो सीट मिल जाएगी। लेकिन ये है कि बाहर बैठे हुए बंदे को बराह रास्त वोटिंग का हक जो है उसमें पीपल्स पार्टी जो है ना वो ईवीएम के ख़िलाफ़ है। यही इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, इसको वो ठीक करना चाहते हैं। फिर जो बात उन्होंने की है वो ये की है कि जनाब उन्होंने कहा है कि अगर फ़ौज जो है वो गैर सियासी हुई है तो ये तो अच्छी बात है, और इस पर जनरल बाजवा जो है उसको सल्यूट करना चाहिए, ना कि उससे लड़ना चाहिए। सवालिया निशान आ गया है कि उन्होंने कहा उसको सल्यूट करना चाहिए कि लड़ना चाहिए। ये इमरान खान तो उसके साथ लड़ना शुरू हो गया, बजाय इसके कि उसको वो ए पोलिटिकल हुए हैं, यानी गैर सियासी हुए हैं। जरदारी साहब ने कहा कि आइन के तहत है
कि आइन के मुताबिक उन्होंने अपना रोल अख्तियार किया और ये बड़ी अच्छी बात है और इस पर उनको उनका जो है ना सलूट करना बनता है। मतलब उनके कहने का ये था और इससे ये भी बात पता चली कि वो न्यूट्रल हुए हैं। उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई मदद नहीं ली, ये जितना सारा हमने किया है इसमें तो पीटीए के किसी बंदे का हमने वोट नहीं लिया, बिल्कुल कोई वोट हमें नहीं पड़ा। वो जो लोग थे उनका तो हमने वोट लिया ही नहीं, जो 20 लोग बैठे हुए थे। हमें तो जो इनके इत्तेहादी थे इमरान खान के, इन्होंने अपनी नाअहली और उनके साथ जो पॉलिटिकली उन्होंने वादे पूरे नहीं किए थे उसकी वजह से वो छोड़ के आए। मतलब उनका ये था कहने का कि जनाब वो गैर सियासी हुई फौज तो जेड़े उहदे इर्द गिर्द परिंदे पाए सन नप के वो सारे उड़ गए, उन्होंने नवी डाल लबली और वहाँ पर आ गए। अच्छा, यहाँ पर एक जो बात हुई वो ये है कि वो चूँकि यहाँ पर जो है ना नथी किया जाता है, मैं हालांकि समझता हूँ कि नथी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब जो हैं खुद ये बात एक इंटरव्यू में कह गए हैं कि जनाब जनरल फैज़ हमीद को मैं चेंज नहीं करना चाहता था, मैं समझता था कि जनाब वो जो हैं अपना अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है तो लिहाजा वो सारे मामले को देख रहे हैं, इसलिए उनको रहना चाहिए, DGISI रहना चाहिए। ये मामला वो बाकायदा तौर पर उन्होंने एक इंटरव्यू में डिस्कस किया हुआ है। लिहाजा उसके बाद से पहले भी लोग बातें करते थे, लेकिन उसके बाद तो फिर लोगों को भाई ने राह लग गया ना, वो इमरान खान से पा के हर गल करी जाते। तो वो उस पर एक सवाल जो हुआ वो ये हुआ था जो हैं अपना क्या नाम उनका आसिफ जरदारी साहब से, वो एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उनको सलूट करना चाहिए तो वो एपॉलिटिकल हो गए हैं, तो कल को अगर जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाते हैं तो क्या आप उनको भी सलूट करेंगे? तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा, बल्कि जो कहा वो एक दफ़ा आप सुन लें। आपने कहा कि बाजवा को सल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर है। फैज़ हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? फैज़ हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है, फैज़ हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद, जिन्होंने कहा फैज़ हमीद तो खुद लाइन लग गया। अच्छा, अब इस बात को जो सियासी मुखालफिन हैं ट्विटर के ऊपर या जो फेसबुक है सोशल मीडिया के ऊपर फिर इस बात पर बात होनी शुरू हो गई और वो कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए ये बहुत बुरी खबर है और फैज़ हमीद साहब का अब आगे आर्मी चीफ बनने का चांस कोई नहीं। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये आर्मी चीफ का ओहदा जो है ना ये बड़ा हसास ओहदा होता है, DGISI का ओहदा जो होता है बड़ा हसास होता है, इसके ऊपर पब्लिक फोरम्स पे बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल सीरियस नोट पर कहना चाहता हूँ, इसलिए कि ये यार सियासत नहीं है, ये गैर सियासी एक जगह है और रियासती अदारा है और रियासती अदारे सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते। हम अगर वो गैर सियासी हो गए हैं तो फिर भाई ना इन्होंने खिंच के अगर सियासत च ले आवांगे तो फिर इसका मतलब है कि हम तो खुद दावतें दे रहे हैं ना, तो लिहाजा इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन लोग ज़ाहिर लत्ते ले रहे हैं, किसके ले रहे हैं? पीटीआई के ले रहे हैं कि जनाब वो खुडे लाइन लग गया और अब वो आर्मी चीफ भी नहीं बनेंगे। इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। अब इस सारे मामले को अगर मैं सम अप करूँ तो आसिफ जरदारी साहब ने एक्चुअली जो ये कहा है कि जनाब नवंबर इंतखाबात नहीं होने लगे, जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ना नवंबर इंतखाबात नहीं होने लगे, क्यों नहीं होने लगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह चुका है कि 7 महीने चाहिए हमें इलेक्शन करवाने के लिए। तो 7 महीने नवंबर तक पाए ना पूरे नहीं होते, आप गिन के देख लें, ठीक है। जब वो पूरे होंगे वो दिसंबर आएगा, उस वक्त तक फिर अगर तब निगरान हुकूमत बनेगी तो फिर इलेक्शन फिर भी जो ना फरवरी मार्च अगले साल पे ही चला जाएगा। जहाँ तक सूरत हाल इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा ख़राब है उस पर आसिफ जरदारी ने कहा है कि हमारे पास इसके सोल्यूशन है, ये पाकिस्तान सिर्फ हम चला सकते हैं, इमरान खान नहीं चला सकता। उन्होंने कहा हम चला सकते हैं, इसने पाकिस्तान का जो हाल कर दिया वो सबके सामने है। इस वक्त हमारी जो IMF है वो हमारी अभी तक बात नहीं सुन रहा। जब तक IMF के साथ हमारा प्रोग्राम उनका नहीं आता तब तक हमारे हालात जो हैं मुश्किलात रहेंगी। लेकिन उसका हल भी उन्होंने बताया। एक बात मिसाल के तौर पर उन्होंने की थी कि एक अदारा है इंश्योरेंस कंपनी का जो पाकिस्तान स्टेट लाइफ है उसका, उन्होंने कहा इसको आप अगर इसके 26% शेयर्स जो हैं वो बेच दें, इसको 26% प्राइवेटाइज कर दें तो इससे आपको अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। और अच्छे खासे पैसे आ
आ जाएंगे, इस तरह उनका बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें पब्लिक में लेकर जाना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा, तो हमारे हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और सऊदी अरब के साथ हमारे पहले ताल्लुकात अच्छे हैं, शरीफ फैमिली के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उधर से भी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कहते हैं कि माशी हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो जरदारी साहब ने ख्वाजा आसफ की जितनी बातें थी और नून लीग का जितना भी एक ख्याल था कि जनाब इकनॉमिक हालात बड़े ख़राब हैं, साड़ी रिप्यूट थले जा रही है, सानू ए हो रहा, सानू हो रहा, उन्होंने शुरू में कह दिया मैं नवाज शरीफ ने गल के सारी गल कर रहे हैं। तो उन्होंने वो सारे के सारे बयानिए को और इमरान खान के सारे बयानी को हवा में उड़ा के रख दिया। अब पीटीआई के लिए बुरी खबरें हैं और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हैं वो ज़रा घबराए गए सर, लेकिन आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको थोड़ा सा हौसला हुआ है। पता नहीं अवाम को कितना हौसला हुआ है या नहीं हुआ, ये आप ज़रा कमेंट्स में लिख दीजिएगा, लेकिन ज़रा डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीडियो।